बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं इंडस प्लस न्यूज। फाटा के नाम पर अरबों की मुबैना स्मगलिंग बेनकाब, फर्जी फैक्ट्रियों और एजेंटों का नेटवर्क, मंजर-ए-आम पर 20 करोड़ का कपड़ा जब्त। मैं हूं सैयद रजा नकवी। पाकिस्तान में एक और बड़ा मालियाती स्कैंडल सामने आ गया है, जिसने न सिर्फ हुकूमती अदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, बल्कि मुल्क की मईशत को भी शदीद खतरात लाहक कर दिए हैं। फाटा सबका कबायली इलाकाजात के नाम पर टैक्स फ्री सहूलियात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए मुबैना तौर पर स्मगलिंग का एक वसी नेटवर्क बेनकाब हुआ है, जिसमें दर्जनों एजेंट, फर्जी कंपनियां और कागजी फैक्ट्रियां मुलव्विस बताई जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक इस नेटवर्क के जरिए बड़े पैमाने पर कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड आइटम्स और दीगर अशिया फाटा के नाम पर टैक्स फ्री दरामद किए जा रही थी, लेकिन हकीकत में उनका रुख पंजाब और दीगर शहरों की ओपन मार्केट की जानिब मोड़ दिया जाता था। इस अमल से फर्जी खजाने को अरबों रुपए के नुकसान का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। तहकीकात से मालूम हुआ है कि कुछ बासर एजेंटों ने मुबैना तौर पर भारी रिश्वत देकर फाटा के नाम पर जाली और गैर फाल सनती यूनिट्स के लाइसेंस हासिल किए। इन लाइसेंस की बुनियाद पर टैक्स फ्री दरामद की सहूलियात हासिल की गई, जिसका मकसद सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद था। ये एजेंट बैरून मुल्क से सामान दरामद करते, जिसे कागजात में फाटा की फैक्ट्रियों के लिए जाहिर किया जाता, लेकिन दर हकीकत ये सामान बरह रास्त मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फरोख्त के लिए मुंतकिल कर दिया जाता। ज़राए के मुताबिक इस गैर कानूनी कारोबार में शामिल अफराद में शेर मोहम्मद, इसरार अहमद, मोहम्मद अफजल, अजमल खान, अनवर आफरीदी, तौसीफ खान, यासिर अली, तनवीर अहमद और फरहान अहमद समेत कई दीगर नाम शामिल हैं। इस स्कैंडल का सबसे तशवीशनाक पहलू ये है कि जिन कंपनियों और फैक्ट्रियों के नाम पर सामान बरामद किया जा रहा था, उनमें से बेशतर हकीकत में मौजूद ही नहीं या मुकम्मल तौर पर गैर फाल हैं। इन कंपनियों में शामिल हैं एडवाइस टेक्सटाइल एंड ब्लैंकेट इंडस्ट्री, पुरज़म इंडस्ट्री, फैब्रिक इम्तियाज टेक्सटाइल, ब्रदर्स वल्कन टेक्सटाइल, पाक टेक्सटाइल, चाइना टेक्सटाइल, न्यू मुस्तफ़ा टॉप टी कंपनी, MSA के फूड कंपनी, ड्रीम टेक्सटाइल, खुसरू फूड कंपनी, लेदर टी कंपनी, एम्पायर टी एंड फूड कंपनी, अजीज फूड एंड पैकेजेस, अल सईद फूड, अफरीदी टी एंड फूड कंपनी, जबीउल्ला फूड इंडस्ट्री, एस साकिब आसिम ट्रेडर्स, MS 3 स्टार कॉरपोरेशन, खैबर टेक्सटाइल लिमिटेड और हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक्स। ज़राए का कहना है कि इनमें से अक्सर कंपनियों के पास ना तो फाटा में कोई गोदाम है, ना मशीनरी और ना ही कोई पैदावारी सरगर्मी जारी है। इसके बावजूद उनके नाम पर करोड़ों रुपए मालियत का सामान बरामद किया जा रहा था। इस स्कैंडल के सामने आने के बाद कस्टम हुकाम ने फौरी कार्रवाई करते हुए पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे और 20 करोड़ रुपए से जायद मालियत का कपड़ा जब्त कर लिया। ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाई उस वक्त शुरू हुई जब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR के चेयरमैन के खुफिया इतला मिली कि फाटा के सनती यूनिट के लिए आने वाले टैक्स फ्री कपड़ा गैर कानूनी तौर पर मुल्क भर से फरोख्त किया जा रहा है। चेयरमैन की हिदायत पर एडिशनल कलेक्टर अमानत अली की सरबराही में एक खसूसी टीम तश्कील दी गई, जिसमें असिस्टेंट कलेक्टर अमान सादिक और दीगर अफसरान शामिल थे। कस्टम्स टीम ने निहायत महारत से कार्रवाई करते हुए बड़ी मिकदार में स्मगल शुदा कपड़ा बरामद किया, जिसे फौरी तौर पर कब्जे में ले लिया गया। माहिरीन के मुताबिक अगर ये नेटवर्क इस तरह काम करता रहा तो कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंच सकता है। टैक्स फ्री स्कीम्स का मकसद फाटा के पसमानदा इलाकों में सनतों को फरोग देना था, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल करके कुछ अनासर ने उसे मुनाफा बख्श गैर कानूनी कारोबार में तब्दील कर दिया। ये न सिर्फ टैक्स चोरी है, बल्कि कानूनी कारोबार करने वालों के लिए भी शदीद नुकसानदेह है, क्योंकि वो मुकम्मल टैक्स अदा करते हैं, जबकि स्मगल शुदा सामान कम कीमत पर मार्केट में दस्तयाब होता है। मुतलका हुकाम का कहना है कि स्कैंडल की मुकम्मल तफसीलात आला सतह पर फराहम कर दी गई हैं और जल्द बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ मुतवक्को हैं। हुकाम के मुताबिक अगर तहकीकात से इल्ज़ामात साबित हुए तो मुलव्विस अफराद और कंपनियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माने, गिरफ्तारियों और लाइसेंस मनसूखी जैसे इकदाम शामिल हो सकते हैं। माशी माहिरीन का कहना है कि इस तरह की सरगर्मियाँ न सिर्फ मुल्क की मईशत को कमज़ोर करती हैं, बल्कि सरमायाकारों का एतमाद भी मुतासर करती हैं। उनके मुताबिक ज़रूरी है कि टैक्स फ्री स्कीम्स की सख्त निगरानी की जाए, फैक्ट्रियों की फिजिकल वेरिफिकेशन लाजमी करार दी जाए, करप्शन में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई हो और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए दरामदगी निज़ाम को शफाफ बनाया जाए। इस खबर के मंजर-ए-आम पर आने के बाद आवाम में शदीद तशवीश पाई जा रही है। सोशल मीडिया पर सार्फिन हुकूमती अदारों से मुतालबा कर रहे हैं कि इस स्कैंडल में मुलव्विस तमाम अफराद को बेनकाब किया जाए और सख्त सजा दी जाए। कई सार्फिन का कहना है कि अगर ऐसे अनासर को ना रोका गया
تو ملک کی معیشت مزید مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے۔ یہ سوال اب ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے کہ کیا واقعی اس بڑے اسمگلنگ نیٹ ورک کا خاتمہ مکمل ہو سکے گا یا یہ بھی ماضی کے دیگر اسکینڈلز کی طرح وقت کے ساتھ دب جائے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس بار کارروائی مختلف اور سخت ہوگی اور کسی کو بھی قانون سے بالاتر نہیں سمجھا جائے گا۔ فاٹا کے نام پر ہونے والی اس مبینہ اسمگلنگ نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ جب تک نظام میں شفافیت اور احتساب نہیں ہوگا، ایسے اسکینڈلز جنم لیتے رہیں گے۔ یہ کیس نہ صرف ایک مالیاتی جرم ہے بلکہ یہ ان پالیسیوں کی ناکامی بھی ظاہر کرتا ہے جن کا مقصد ملک کے پسماندہ علاقوں کو ترقی دینا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت اور متعلقہ ادارے اس مواقع کو ایک مثال بنا کر نظام کو درست کرتے ہیں یا یہ معاملہ بھی فائلوں میں دب کر رہ جائے گا۔